रायना की बार-बार कॉल आती है लेकिन यूसरा अटेंड नहीं करती, जिस पे उसका हस्बैंड कहता है कि अटेंड कर लो, कुछ नहीं होता, जिस पे वो कहती है नहीं, उसने मुझे हर किसी से नफ़रत करना सिखाया है, मैंने उससे बात नहीं करनी। रायना की हरकतों की वजह से सब उससे नफ़रत करने लग गए हैं और कोई भी उसे अब मुँह नहीं लगाता। मेड रायना के लिए खाना लेके आती है लेकिन उसका दिल चाहता है वो सबके साथ बैठ के खाना खाए। वो मेड को कहती है, मैं आज सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगी और तुम ये खाना वापस ले जाओ। अब रायना को एहसास हो रहा है कि उसने सबके साथ किस कदर बुरा किया है। ये कह के रायना खाना वापस भेज देती है। मेड आके यूसरा और अनुशी को कहती है कि रायना कह रही है उसने खाना सबके साथ खाना है, जिस पे यूसरा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हम उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। अनुशी यूसरा से कहती है नहीं यूसरा, इस तरह उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और वो मेड को कहती है उन्हें जाके कहो वो हमारे साथ बैठ के खाएंगी तो वो कंफर्टेबल नहीं होगी, वो कमरे में ही बैठ के खा लें। फ़ारूक रायना के पास से गुजर रहा होता है। रायना उसे आवाज़ देती है और कहती है फ़ारूक प्लीज़ मेरी बात सुन लो, और कहती है मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पे फ़ारूक उसे कहता है तुम आस्तीन का सांप हो, मेरे बच्चों ने तुम्हें इज़्ज़त दी और तुमने उनके साथ क्या किया, तुमने मेरी ही इज़्ज़त के साथ खेलने की कोशिश की है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं अब तुम पे कभी भी एतबार और यकीन नहीं कर सकता। ये तो तुम सिर्फ मेरे बच्चों की वजह से इस घर में मौजूद हो, नहीं तो मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से निकाल दूँ। यूसरा की सास अपनी बहन के पास कॉल करती है और बताती है कि रायना ने किस तरह से इन लोगों को जलील किया, और कहती है ये पढ़ी लिखी है, इसके पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है, इसने किस तरह से यूसरा को इस्तेमाल किया है और सबके दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा कर दी है। मुझे तो बहुत दुख होता है उन लोगों के लिए। इसने ही बारात वाले दिन हमारे दिलों में उसके लिए बुराई पैदा की थी और मेरे बेटे की बारात वापस आ गई थी, वरना उमाइमा और अनुशे बहुत दिल की अच्छी हैं। जिस पे उसकी बहन कहती है बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, रायना को ये सब करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। बाहर लॉन में यूसरा को रायना रोक लेती है, कहती मुझसे यूँ मुँह तो ना मोड़ो, अगर मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुम्हारा कभी ना कभी अच्छा भी सोचा ही होगा। जिस पर वो कहती है आंटी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आज के बाद मेरे सामने मत आइएगा। जो दूसरों का बुरा करते हैं कभी ना कभी खुदा उनको उनके अंजाम तक पहुंचा देता है, और आज रायना को उसके अंजाम तक उसके रब ने पहुंचा दिया है।